नमस्कार दोस्तों। भारत की भूमि रहस्य और अनेक प्रकार की साधना की भूमि है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। साधु संतों ने गहन ध्यान, आत्मचिंतन और भक्ति द्वारा स्वयं की खोज की है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध जैसे श्रेष्ठ पुरुष ने ध्यान समाधि द्वारा अनेक आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की और इसी जीवन में निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। परंतु क्या आप जानते हैं कि ध्यान और समाधि के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध भिक्षु अलौकिक अथवा आध्यात्मिक शक्तियां कैसे प्राप्त करते थे? क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक भिक्षु अपनी दिव्य शक्ति से जल पर चल सकता था, दूसरों के मन की बात जान लेता था? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध अपनी दिव्य शक्ति से आकाश मार्ग से उड़ सकते थे? और सबसे बड़ी बात, क्या गौतम बुद्ध स्वयं इन दिव्य शक्तियों को मानते थे? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय यात्रा पर जहां हम समझेंगे बौद्ध धर्म में दिव्य शक्तियों का अर्थ, उनका उदय, उनके पीछे की गूढ़ समाधि साधना और गौतम बुद्ध का वह अमर उपदेश जो इन सब आध्यात्मिक शक्तियों से भी बढ़कर था। यह वीडियो बहुत ही रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है, अतः आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि पाली त्रिपिटक में ऋद्धिपाद संयुक्त अपदान, विशुद्ध मार्ग और दिव्यावदानों जैसे ग्रंथों से ली गई सच्ची घटनाएं हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी संयुक्त निकाय के ऋद्धिपाद संयुक्त में मिलती है। हालांकि दोस्तों, आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, इस विषय पर हम कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं। इसे स्वीकारना अथवा नकारना हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। यहाँ केवल बौद्ध साहित्य के आधार पर दिव्य शक्तियों का वर्णन किया गया है। कहानी शुरू होती है उस दिव्य पुरुष सिद्धार्थ गौतम से, जो जीवन के दुखों से मुक्त होना चाहते थे, जिन्होंने तपस्या की, गहन ध्यान किया और मन को इतना शुद्ध कर लिया कि उन्हें अपने भीतर की शक्तियों का अनुभव हुआ। पाली साहित्य में आध्यात्मिक शक्तियों के लिए अभिज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञा यानी विशेष अलौकिक ज्ञान। जब कोई भिक्षु चार ध्यान मतलब ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं को पार करता है और उसके बाद और भी गहन समाधियों का अभ्यास करता है, तब उसे ये अभिज्ञाएं प्राप्त होती हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसी कुल 6 अभिज्ञाओं का वर्णन किया है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि गहन ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाली असाधारण आध्यात्मिक शक्ति है। इनमें पहली अभिज्ञा है रिद्धि शक्ति। इसका अर्थ है असाधारण शारीरिक शक्तियां। एक साधक जब गहन ध्यान के कारण इस शक्ति को प्राप्त करता है तो वह जल पर चल सकता है, दीवार के आर पार जा सकता है, आकाश मार्ग से पक्षियों की तरह उड़ सकता है। गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोगगल्लान को यह शक्ति प्राप्त थी। पाली साहित्य के अनुसार उन्होंने बार बार आकाश मार्ग से यात्रा की, देव योनि के देवताओं से संवाद किया और भूत प्रेतों से बात की। पर गौतम बुद्ध का मानना था कि यह शक्ति प्राप्त करना साधक का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार यह सिर्फ साधना का एक पड़ाव है। साधक का अंतिम लक्ष्य केवल निर्वाण ही होना चाहिए। अगर इन दिव्य शक्तियों के साथ अहंकार जुड़ जाए तो ये शक्तियां भी बंधन बन जाती हैं। इनमें दूसरी अभिज्ञा है दिव्य स्रोत, अर्थात सुनने की असाधारण शक्ति। यह कोई सामान्य सुनने की क्षमता नहीं है, बल्कि ध्यान से प्राप्त एक ऐसा इंद्रिय बोध है जिससे साधक दूर दूर की, यहां तक कि दिव्य लोकों की आवाजें भी सुन सकता है। यह शक्ति उन्हें मिलती है जो गहन ध्यान और समाधि से अपने चित्त को इतना निर्मल बना लेते हैं कि उनके लिए ध्वनि की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तीसरी अभिज्ञा है दूसरों के चित्त को जानने का ज्ञान। साधारण भाषा में कहें तो यह दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति है। गौतम बुद्ध के कई शिष्यों में यह शक्ति देखी गई थी। वे सामने वाले के मन की बात बिना कहे जान लेते थे, लेकिन यहां भी गौतम बुद्ध ने सावधान किया। उन्होंने कहा, इस शक्ति का प्रयोग करुणा के साथ होना चाहिए, न कि श्रेष्ठता और अहंकार के साथ। चौथी अभिज्ञा है पूर्व जन्मों की स्मृति।
एक साधक जब ध्यान के बाद और भी गहरी समाधि साधना में उतरता है तो उसे अपने सैकड़ों हजारों पूर्व जन्मों की याद आ सकती है। स्वयं गौतम बुद्ध ने कहा था कि बोधि प्राप्ति की रात उन्होंने अनगिनत जन्मों को देखा, यह जाना कि कैसे उन्होंने जन्म जन्मांतरों तक पुण्य किया और बुद्ध बनने के लिए परिपक्वता अर्जित की थी। पांचवी अभिज्ञा है प्राणियों की गति का ज्ञान। इसका अर्थ है किसी भी प्राणी के मरने के बाद उसकी अगली गति को जानना। यह ज्ञान तब होता है जब साधक अपने चित्त को इतना सूक्ष्म बना लेता है कि उसे किसी के कर्मों के आधार पर उसकी अगली योनि का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। और छठी सबसे महान अभिज्ञा है आश्रव क्षय ज्ञान। इसका मतलब यह है कि जब एक साधक न केवल ध्यान बल्कि विपश्यना के द्वारा अपने समस्त क्लेशों, वासनाओं और चित्त विकारों का नाश कर देता है, तब उसे निर्वाण प्राप्त होता है। यही अंतिम मुक्ति है। दुख से मुक्त होने का ज्ञान होना ही आश्रव क्षय ज्ञान है। गौतम बुद्ध ने कहा, इन सभी आध्यात्मिक शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है किसी को धम्म का उपदेश देना जिससे उसका जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध ने धम्म उपदेश द्वारा लोगों को नैतिक मार्ग पर प्रतिष्ठित करने पर सबसे अधिक बल दिया। अब प्रश्न यह उठता है, क्या गौतम बुद्ध ने स्वयं कोई चमत्कार अथवा आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन किया था? पाली साहित्य इसका उत्तर हां में देता है। सबसे प्रसिद्ध चमत्कार उन्होंने श्रावस्ती में दिखाया था। वहां उनके कुछ विरोधियों ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम सच्चे बुद्ध हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। तब गौतम बुद्ध ने आकाश में उड़ते हुए अपने शरीर से अग्नि और जल दोनों को एक साथ प्रकट किया। यह दर्शाया कि एक सच्चा साधक अपनी इंद्रियों का कितनी गहराई से नियंत्रण कर सकता है। गौतम बुद्ध का यह आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन उनके लिए धम्म प्रचार का साधन नहीं था। उन्होंने यह केवल इसलिए किया कि साधारण जनमानस उस समय चमत्कारों को ही सत्य का प्रमाण मानता था। उन्हें गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति पर संदेह था। गौतम बुद्ध ने लोगों को बार बार समझाया, धम्म को समझो, चमत्कारों में मत उलझो। महामोगल्लान की कथाएं भी उतनी ही रहस्यमयी हैं। एक बार वे एक गांव गए जहां भूत प्रेत लोगों को डराते थे। उन्होंने गहन ध्यान लगाकर उन प्रेतों की पीड़ा को देखा और उन्हें धम्म उपदेश देकर मुक्ति देने में सहायक हुए। एक बार उन्होंने एक भिक्षु को चेतावनी दी कि वह मरने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से उसकी मृत्यु देख ली थी। गौतम बुद्ध ने कभी इन शक्तियों को भिक्षुओं के लिए प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनने दिया। विनय पिटक में गौतम बुद्ध का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी भिक्षु यदि इन शक्तियों का उपयोग प्रतिष्ठा, प्रशंसा, धन या अनुयायी बढ़ाने के लिए करता है तो वह अनुशासन का उल्लंघन करता है। ऐसे भिक्षु को संघ से निकाल दिया जाता है। गौतम बुद्ध के पास ये सभी आध्यात्मिक शक्तियां होने के बावजूद भी उन्होंने इन्हें धम्म प्रचार का माध्यम नहीं बनाया। अब सवाल उठता है, क्या आज भी कोई साधक इन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हां। यदि कोई व्यक्ति आज भी ध्यान के उसी मार्ग पर चले, मन की अशुद्धियों को पूर्णतः त्यागे और वर्षों तक समाधि में प्रवेश करे, तो ऐसी शक्तियां आज भी संभव हैं। परंतु सच्चे बौद्ध साधक इन्हें प्रचार का विषय नहीं बनाते। थाईलैंड, श्रीलंका और बर्मा जैसे देशों में आज भी ऐसे साधक हैं जो ध्यान में इतने स्थिर होते हैं कि उनकी उपस्थिति में ही लोगों को शांति का अनुभव होता है। वे आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, परंतु उनका जीवन ही प्रेरणा बन जाता है। आध्यात्मिक शक्ति या चमत्कार तब तक अच्छा लगता है जब तक हम अंतिम सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि आध्यात्मिक शक्तियों का, चमत्कारों का भी एक दिन अंत होता है, पर ज्ञान, शील, प्रज्ञा और करुणा का कभी अंत नहीं होता। यही कारण है कि गौतम बुद्ध के इन विचारों के कारण उनका धम्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। वह चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मंगोलिया, श्रीलंका और तिब्बत तक गया।
क्योंकि यह धम्म आध्यात्मिक चमत्कारों से नहीं, मनुष्य मन के परिवर्तन से प्रसारित हुआ है। आज जब हम विज्ञान और तर्क के युग में हैं, तब भी यह जानना जरूरी है कि ध्यान कोई रहस्य नहीं, बल्कि चेतना की वैज्ञानिक यात्रा है। और अगर वह यात्रा सही दिशा में हो, तो उससे जो परिणाम निकलते हैं वे हमारे लिए चमत्कारी लग सकते हैं, पर वे वास्तव में ध्यान साधना की सिद्धियां हैं। इसलिए जब अगली बार आप ध्यान करें तो यह न सोचें कि आपको कोई चमत्कार मिलेगा। सोचें कि आप ध्यान से अपने भीतर की अज्ञानता, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त हो सकेंगे। यही सबसे बड़ा चमत्कार है और यही गौतम बुद्ध का मार्ग है, सरल, सच्चा और चमत्कार की उलझन से परे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम हमेशा ऐसे रहस्यमय ज्ञान से युक्त वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।